अगर आपसे मैं कहूं कि 17 मई को होने वाला मैच आरसीबी बनाम केकेआर, कौन जीतेगा तो कौन हारेगा, फाइनल प्लेइंग 11 क्या रहेगी, उसी के ही साथ साथ इंपैक्ट प्लेयर के रूप में कौन उतरेगा, तो आप कैसा फील करोगे कि अगर आपको ये सारी जानकारी अभी पता चल जाए। काफी अजीब सा लगेगा ना कि भाई 17 मई को होने वाला जो 58वां मैच है उसका रिजल्ट अभी आप खुद अपने मुंह से बताओगे कि ये मैच तो काफी आसानी से आरसीबी जीत सकती है, या फिर ये मैच काफी आसानी से आपकी केकेआर जीत सकती है। यहां पर प्लेइंग 11 इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि एक तरफ तो इंडिया पाकिस्तान का वॉर, जिसकी वजह से कुछ प्लेयर तो डर के मारा भाग चुके हैं, दूसरी तरफ WTC का फाइनल, जिसकी वजह से कुछ प्लेयर तो अब टीम से निकलते चले जा रहे हैं, और तीसरी वजह यह है कि इतने समय बाद IPL को वापस से आयोजित किया जा रहा है और सेम उसी जगह से आयोजित किया जा रहा है जहां से बंद किया गया था। तो आरसीबी और केकेआर का मैच होने को है, तो इसमें प्लेइंग 11 काफी इंपॉर्टेंट है। इंपैक्ट प्लेयर में कौन उतरेगा ये भी आपको बताऊंगा, और किसकी जगह उतरेगा ये भी आपको बताऊंगा। प्लेइंग 11 में क्या बदलाव है आइए जानते हैं। सबसे पहले आप ये डिसाइड कर लो मैच जीत कौन सकता है। सबसे पहली चीज, यहां पर M चिन्नास्वामी स्टेडियम के अंदर मैच कराया जा रहा है, जो कि कहीं और नहीं बल्कि बेंगलोर के अंदर है। यानी कि बेंगलोर अपने ही घर पर खेलेगी, और बेंगलोर में हिसाब और किताब काफी अच्छा रहा है। लेकिन अगर मैं आपको एक चीज बताऊं, तो जब भी केकेआर वर्सेस आरसीबी होता है ना, तो ये जान जाओ कि जो केकेआर है और जो आरसीबी है, टोटल आपस में अभी तक 35 मैचेस खेली हैं, और 35 मैचेस में से 20 मैचेस आपकी केकेआर जीती है, तो 15 मैचेस आपकी आरसीबी ही जीती है केवल, और एक भी मैच ऐसा नहीं था जो कि रद्द हो गया। अब आप सोच रहे होगे यार, इसको देखकर तो मुझे साफ पता चल जा रहा है कि ये मैच तो केकेआर के पक्ष में ज्यादा जा सकता है। लेकिन तब की केकेआर आज की केकेआर में जमीन आसमान का अंतर है, और तब की आरसीबी और आज की आरसीबी में भी जमीन आसमान का अंतर है, जिसकी वजह से ये डिसाइड करना कि ये मैच कौन जीत सकता है काफी कठिन होने वाला है। क्योंकि अगर मैं हाईएस्ट और लोवेस्ट स्कोर की बात कर लूं, तो 222 हाईएस्ट स्कोर बने हैं और 49 लोवेस्ट स्कोर बने हैं, और 49 लोवेस्ट स्कोर देखकर आप समझ ही गए होगे ये लोवेस्ट स्कोर होगा किसका। लेकिन तब भी आपके आरसीबी के जीत के परसेंट 55 है और केकेआर के जीत के परसेंट 45 है। क्योंकि आपकी आरसीबी भले ही मैचेस ज्यादा हारी हो, लेकिन जब भी M चिन्नास्वामी स्टेडियम यानी कि बेंगलोर के अंदर है, वो काफी हद तक मैचेस आपकी आरसीबी जीती है। तो अब की आरसीबी को केकेआर अगर हरा दे तो भाई काफी बड़ी बात है, क्योंकि तब की आरसीबी और आज की आरसीबी में जमीन आसमान का अंतर नहीं, उससे भी बड़ा अंतर है। आइए प्लेइंग 11 जानते हैं, तब आप समझ पाओगे कि क्या क्या बदलाव हुए हैं। ये केकेआर है आपकी इस तरफ, तो केकेआर में देखो, सबसे पहले कैप्टन साहब अजिंक्य रहाणे आ जाते हैं, मनीष पांडे, अंकुरिश रघुवंशी, सुनील नरेन, आंद्रे रसेल, रमनदीप सिंह और क्विंटन डिकॉक। अब क्विंटन डिकॉक जो साहब हैं, अभी तक कई सारे मैचेस से नहीं खेल रहे थे। ये ओपनिंग और विकेट कीपिंग दोनों करते हैं, यानी कि यहाँ पर कहीं उतरेंगे। अब जो क्विंटन डिकॉक साहब है ना, ये काफी अरसों से काफी मैचेस हो चुके थे, ये खेले नहीं थे। इनकी जगह रहमानुल्लाह गुरबाज साहब खेलते थे, लेकिन अब इनकी वापसी हो चुकी है। ये कुछ इनको समय मिल गया जिसकी वजह से ये वापसी कर पाए, क्योंकि बीच में IPL ही रुक चुका था। इसके बाद मोइन अली, वरुण चक्रवर्ती, वैभव अरोरा, चेतन शकारिया और हर्षित राणा इंपैक्ट प्लेयर के रूप में रहेंगे। अब यहाँ पर हर्षित राणा एकदम कन्फर्म है, 100% लिख लो कि आपके हर्षित राणा इंपैक्ट प्लेयर के रूप में रहेंगे, और यही आएंगे। इंपैक्ट प्लेयर के रूप में तो काफ़ी लोग रहेंगे, उतरेंगे यही। अगर ये आते हैं तो ऊपर से देख सकते हो, कैप्टन साहब को छोड़ दो, क्विंटन डिकॉक साहब को छोड़ दो, आंद्रे रसल को छोड़ दो और सुनील नरेन को छोड़ दो। इसमें से अंकुरिश रघुवंशी या फिर मनीष पांडे, ये दो कोई बाहर जा सकता है, बैठ सकता है जब आपकी हर्षित राणा साहब गेंदबाजी कर रहे हैं। ये एकदम कन्फर्म और क्लियर बता रहा हूँ। अब बात करते हैं आरसीबी की। तो आरसीबी जो है, विराट कोहली साहब, रजत पाटीदार साहब कैप्टनसी के साथ, स्वास्तिक चिकारा, जितेश शर्मा, फिल साल्ट, टिम डेविड, कुणाल पांड्या, रोमारियो सेफर्ड, भुवनेश्वर कुमार, लुंगी एनगडी, सुयश शर्मा। अब यहाँ पर
ये सवाल उठता है कि सुयश शर्मा इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में रहेंगे और लुंगी एनगिडी। अब इन दोनों में सवाल है कि भाई कौन उतरेगा, नोयान, तुषारा। अब ये टोटल 11 लोग हैं, लेकिन क्या आपको लग रहा है कि यही प्लेइंग 11 रहेगी? नहीं, मैं आपको बता दूं इस प्लेइंग 11 के अंदर काफी बड़ा बदलाव है। सबसे पहला और सबसे बड़ा बदलाव आपके कैप्टन साहब के अंदर है, क्योंकि आपके कैप्टन साहब रजत पाटीदार को कहा जा रहा है कि ये कुछ मैच पहले ना इंजरी हो गई थी इनको, लेकिन अभी सवाल उठ रहा है क्या इनकी इंजरी ठीक हो चुकी है? अगर इनकी इंजरी ठीक नहीं हुई होगी तो 17 तारीख को जो मैच होने वाला है उसके अंदर नहीं खेलेंगे। लेकिन सवाल तो तब ये उठता है कि अगर भाई ये नहीं खेलेंगे तो कौन कैप्टनसी करेगा? क्या विराट कोहली करेंगे? नहीं, विराट कोहली भी नहीं करेंगे, बल्कि जितेश शर्मा को कैप्टनसी दी जा सकती है। दी जा सकती नहीं, दी जाएगी अगर आपके रजत पाटीदार साहब नहीं रहेंगे। कैप्टनसी कोई भी करे उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कैप्टन जो रियल का है वो तो ऊपर ही खड़ा रहेगा। इसके बाद फिल साल्ट, जिनकी जगह जेकब बेथेल को लाया जा सकता है, ये सबसे बड़ा बदलाव है। और उसके बाद लुंगी एनगिडी और सुयश शर्मा में काफी ज्यादा कंफ्यूजन बना है कि भाई दोनों में से लें तो किसको लें, क्योंकि लुंगी एनगिडी जो कि जब आईपीएल कैंसिल नहीं हुआ था उसके पहले जो मैचेस हुए थे उसमें इस बंदे ने तहलका मचा कर रखा था, सुयश शर्मा से भी ज्यादा। तो आप ये मान चलो कि लुंगी एनगिडी 90% है, इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में आ सकता है, लेकिन वो एट द एंड वक्त पे पता चलता है कि भाई कैप्टन साहब का क्या माहौल है और क्या दिमाग काम कर रहा है। तो सुयश शर्मा को 10% लाने का चांस है, लेकिन लुंगी एनगिडी आपकी कन्फर्म है। तो ये आपकी फाइनल प्लेइंग 11 रहेगी। अगर फिल साल्ट नहीं आते तो जेकब बेथेल, अगर यहाँ पर कैप्टन साहब नहीं रहते तो जितेश शर्मा कैप्टनसी करेंगे। बाकी प्लेइंग 11 में ये बड़े से बड़े बदलाव को देखकर आप कैसा फील कर रहे हो ये भी बताना जरूर। क्या इस प्लेइंग 11 के साथ आपकी आरसीबी जीत सकती है? मैं आपको बता दूं, अगर यही प्लेइंग 11 रहती है तब भी 55% है, और अगर जितेश उतेश शर्मा और आपके रजत पाटीदार ये सब लोग रहते हैं ना, तब इसके परसेंट भाई 65 हो जाते हैं। और ये मैच हो रहा है इसी के ही सरजमी पर, जिसकी वजह से इसके जीत के परसेंट लगभग 70 हो जाते हैं। और अगर आपकी आरसीबी टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला कर लेती है तो इसके जीत के परसेंट 75 से 80 हो जाएंगे। तो जैसे ही टॉस हुआ आप देख लेना कि भाई जीत वहीं से ही निश्चित होना चालू हो जाएगी। और अगर टॉस आपकी आरसीबी जीत गई तो जान जाओ मैच जीत गई, और अगर टॉस नहीं जीती तो जान जाओ तब भी उसके 60% चांस है कि वो जीत सकती है। बाकी अगर आपको जानना है कि भाई पिच रिपोर्ट क्या रहेगी, किस तरीके से क्या काम करेगा, टॉस जीतने के बाद क्यों पहले बॉलिंग, क्यों पहले बैटिंग करने का फैसला करना चाहिए, तो बगल में क्लिक करके देख सकते हो। बाकी मिलेंगे इस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।